हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। ऐसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से। दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग है हमारे वालवटी गांव में मस्जिद में जो मजहबी में बच्चे लोग पास होते हैं, तो अभी ये नया साल निकला है, तो नए साल के जैसा मुहर्रम महीना ख़त्म होता है तो बच्चों का एग्ज़ाम होता है और उसमें जो बच्चे लोग अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो उनको कुछ इनामात दिए जाते हैं, इनामात तकसीम किए जाते हैं और थोड़ी उनकी हिम्मत हौसला अफजाई की जाती है, तो बच्चे लोग और शौक़ से आगे पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का ये प्रोग्राम है हमारे मस्जिद में। आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे वालवटी में, तो उसी से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो उम्मीद है आप सब लोग एंजॉय करेंगे, लास्ट तक ब्लॉग को देखेंगे। ठीक है, चलो ब्लॉग देखते हैं। पेश करने के लिए हम दावत देते हैं हमारे गांव के सेक्रेटरी जनाब इब्राहिम दर्जी साहब को कि वो आए और कलिमात तशक्कुर पेश करें। सदर मोहतरम जमात मुस्लिमीन वालवटी, बुजुर्गान मजलिस, बुजुर्गान दीन, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, अजीज दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आए हुए तमाम जब हाज़रीन का जमात मुस्लिमीन वालवटी की तरफ से खुलूस दिल से खैर मकदम करता हूँ और खुश आमदीद कहते हुए बर्तन इस्तेमाल करता हूँ। और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का मौका है हम तमाम के लिए। आज हमारे गांव के मकतब का सालाना जलसे का इंतजार हुआ, जिसमें तलबा अपनी सालाना भर की मेहनतों का कुछ नमूना हमारे सामने पेश करेंगे और उसके नतीजे भी आपके सामने रखे जाएंगे। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों की हौसला अफजाई बढ़ाए और उन्हें दीनी व दुनियाई तरक्की अता फरमाए। मुझे हाज़रीन की अदावत न देते हुए एक छोटी सी बात बता के बात को खत्म करता हूँ। हाज़रीन मोहतरम, के छोटे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी मिसाल एक पौधे जैसी है। जैसा कि एक पौधा हम लगा देते हैं, कोई वो आम का हो या नारियल का हो, और उसे हम पानी डाल के बड़ा करते हैं। उस पौधे की मेहनत करते हैं, उसे पानी डाला जाता है रोज का, और उसे बड़ा करते हैं तो वो बड़ा होने के बाद हमें फल देता है। बस वही मिसाल इन बच्चों की है। इन बच्चों के पीछे अगर हम मेहनत करेंगे, उनको सही तरबियत देंगे, रोज उनके पीछे रहेंगे, तो कल वो बड़े होकर कोई आलिम बनेगा, कोई हाफिज बनेगा, कोई बड़ा मुफ्ती बनेगा। तो इस तरीके से हमें इन बच्चों के पीछे मेहनत करना है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसके पीछे रहने की तौफीक अता फरमाए और बच्चों के पीछे मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम बच्चों के लिए भी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें दीनी व दुनियाई तरक्की अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले तमाम अपने वालवटी गांव के लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस जलसे को कायम करने में और इस जलसे को मुनाकिद करने में जिसने जैसे भी कोशिश की, मेहनत की, जो भी अपना तन मन धन लगाया, अल्लाह ताला उसको आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाया और दुनिया में भी उसको सुरखरू फरमाया। इसके बाद आज का रूह परवर इल्म हिकमत से लबरेज बाबर का इज्तिमा दरअसल उस अजीम मिशन का हिस्सा है जो अल्लाह के दीन को आम करने और नई नस्ल को कुरान और दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए कायम किया गया है। ये महज एक जलसा नहीं है, बल्कि इस्लामी तालीमात के जिंदा होने की अलामत है। हम सब के लिए ये लम्हा शुक्र, फख्र और नए आज़म का है
कि हम मकतब जैसे अजीम इदारे के फैज़ान से जुड़े हैं जो मिल्लत के बच्चों में कुरान, नमाज, अखलाक और दीन की बुनियादें रखता है। मोहतरम सामाईन, अब हम प्रोग्राम की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं और सबसे पहले नमूना पेश करने के लिए दावत देते हैं ज़की और लोगों को महसूस। कलीमे सुनाने के लिए मोहम्मद जुनैद सोंडे को कि वो आए और कलीमा लोगों के सामने पेश करें। कि मासूम से बच्चे ने हमारे सामने जो कलीमे सुनाए, इसी के आगे के दो कलीमे सुनाने के लिए हम दावत देते हैं मुकीम वसीम धांगू को कि वो आए और कलीमे सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चारुन कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पंजुम कलिमात कुफ्र रमानी औज़ु बिका मिनल मुश्रिक बिका शैय व आना बी वस्तगफिर लिमा ला आलम बी तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल किबति वल बुहतानि वल मासी कुल्ली अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद हम दावत देते हैं सवाल और जवाब के लिए अब्दुल बासित शहबाज खतीब और उमैर मुबीन राउत को कि वो आए और आपस में सवाल जवाब करें। सारी दुनिया का पैदा करने वाला कौन है? सारी दुनिया का पैदा करने वाले अल्लाह है। हमको और तमाम जानवरों को रिज़्क़ कौन देता है? हमको और तमाम जानवरों को रिज़्क़ अल्लाह देते हैं। बारिश कौन बरसाता है? बारिश अल्लाह बरसाते हैं। खेत में अनाज कौन उगाता है? खेत में अनाज अल्लाह उगाते हैं। अल्लाह ताला का कोई मददगार
मोहतरम सामईन, मकतब क्या है? सोकर उठने की सुन्नतें। सोकर उठते ही धोना, हाथों और चेहरे से धोना। उसके बाद सोकर उठने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह जैसी अहियाना बादाना अमातना वैलन नुशुर। उसके बाद हाथ धोना, मिसवाक करना। उसके बाद कपड़े पहनते वक्त पहले सीधे से पहनना, निकालते वक्त उल्टे से निकालना। उसके बाद बैतुल खला में जाने से पहले बैतुल खला में जाने से पहले साफ ढाकना, चप्पल पहनना। उसके बाद बैतुल खला में जाने के बाद उसके बाद बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले कपड़े डालना, निकालते वक्त सीधे से निकालना। उसके बाद बैतुल खला की खंडक की सुन्नतें। पेशाब की शीटों से बचना, बैठकर पेशाब करना, बात न करना, सफाई के लिए उल्टा हाथ इस्तेमाल करना, किबले की तरफ ना मुंह करना, नापीट करना। उसके बाद बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ, गुफ्रान रखा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हब अनिल अज़ब वाफ़ानी। उसके बाद वज़ू करना। घर से निकलने से पहले घर वाले को सलाम करके निकलना। मस्जिद की तरफ इत्मीनान से आना, जो रास्ते में मिले उनको सलाम करना। उसके घर में दाखिल होते वक्त पहले घर वाले को सलाम करना। उसके बाद घर में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाहि व इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला से निकलने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ब वाफ़ानी। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद से निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो एक दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। किसी के यहाँ दावत खाने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा अतिम्मा नतअमनी व स्कीमन सक़ानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, अद्दीन युस्रुन दीन सादा। हदीस नंबर 2, जन्नतुल जन्नती कुजीन मादा। हदीस नंबर 3, ममुशना वलैसा मिनत तर्जुमान व कुल कलमा मुसलमान मसले। हदीस नंबर 4, सलाम कब्ल सलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, हमेशा सच बात करो। हदीस नंबर 6, इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमाल अदा और कदा ये तो पहले। हदीस नंबर 7, तवक्कुल शतुल ईमान, क्या ईमान है। हदीस नंबर 8, मनी तावनु वलन फलैसा मिनल तर्जुमा, जो शख्स कोई चीज छीन कर ले वो हमसे ना मसले। हदीस नंबर 9, जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्मा, जन्नत पाँव के कदमों के नीचे। हदीस नंबर 10, इज़्तनिबुल गज़ब, बेजा गुस्से से बचो। हदीस नंबर 11, इज़ा सअलत फसअलिल्लाह, तुम्हें जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगा करो। हदीस नंबर 12, अफ़ज़लुल अमली वही सलातुल फी अव्वल वक़्त। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल अव्वल वक़्त में नमाज़ अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرجيم. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. वज़ू के फराइज़, वज़ू में 6 फर्ज हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान किल्लों से दूसरे कान किल्लों तक चंडा धोना, नंबर 3 दोनों हाथ कंधियों समेत धोना, नंबर 4 सर के कुछ हिस्से का मसा करना, नंबर 5 दोनों पाँव टखनों समेत धोना, नंबर 6 इसी तरकीब से वज़ू करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। ज़करिया भाई आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। अहमद भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल रहते थे, इसलिए मैंने पहला सलाम किया। सलाम का जवाब देना वाजिब है, इसलिए मैंने सलाम का जवाब दिया। अहमद भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। इतनी लेट? मेरी ट्यूशन लेट छूट गई थी। ज़करिया भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज से फारिग होके आ रहा हूँ। अहमद भाई आपके मौलाना ने आपको वज़ू के तरीके सिखाए? हाँ मुझे सिखाए थे। ज़करिया भाई आपको सिखाए हैं? हाँ मुझे भी सिखाए। चलो बताओ नियत कैसे करते हैं? सुन्नत वज़ू करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए। उसके बाद 3 मर्तबा दोनों हाथों को घंटों तक धोना, फिर कुल्ली करना 3 मर्तबा, फिर नाक में पानी डालना 3 मर्तबा। चलो ज़करिया भाई बताओ उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद नियत करनी होती है, फर्ज वज़ू करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए। उसके बाद चेहरे को अच्छी तरीके से धोना होता है, पेशानी के बाल से ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक मुकम्मल पानी पहुँचाना होता है। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनी समेत धोना होता है। ज़करिया भाई वज़ू के दरमियान की भी दुआ होती है। वज़ू के दरमियान की दुआ भी पढ़नी होती है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। उसके बाद बाल का मसा करना होता है। अंगूठा लेके कान पट्टी के ऊपर रख कर शहादत की उंगली मिलाकर इस तरह 3 मर्तबा करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं अहमद भाई? उसके बाद कानों का मसा करना होता है। शहादत की उंगली लेकर कान के अंदर घुमाना, फिर पीछे से अंगूठा घुमाना। उसके बाद टखनों समेत पैर धोना, उंगलियों का किलार करना, पैर का पिछला हिस्सा पानी पहुंचाने का खास ख्याल रखना।
चलो जकरिया भाई बताओ उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? उसके बाद वजू के बाद की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजल्नी मिनत तव्वाबीन वजल्नी मिनल मुततहहिरीन वजल्नी मिन इबादिका सालिहीन सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज की इस बाबरकत मजलिस में मेरी तकरीर का unवान नमाज है। इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ए बंदे कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना। फिर नमाज और मुसलमान लाजिम और मजलूम है। अल्लाह की रज़ा का सबब नमाज, ईमान का जुज़ नमाज, बदन की चाहत नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज, फरिश्तों का महबूब अमल नमाज। नमाज मोमिन की महराज है, दीन का सुतून है, चेहरे का नूर है। जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी अल्लाह ताला उससे आसान हिसाब लेंगे। नमाज वो वाली हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर उन्हें तोहफे में दिया। और आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमको 5 वक्त का नमाजी बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एहतराम कुरान सब कुछ मकतब में सिखाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नमाज की आदत, बच्चों को वुज़ू, नमाज के अस्कार, रुकू, सजदा, दुआएं और नमाज की पाबंदी मकतब ही में सिखाई जाती है। यही आदत बाद में दीनदारी की बुनियाद बन जाती है। इसके बाद हम दावत देते हैं नमाज का तरीक़ा पेश करने के लिए 3 तालिब इल्म को, आरिस अबरार परवलकर, मुनीर अबरार राव, जुबैर लोटे को ये आए और हमारे सामने नमाज का तरीका। भाई तुम्हें पता है आज तुमने मस्जिद में दाखिल होने से पहले बाया पैर डाला? नहीं मैंने दाया पैर डाला। नहीं बाया डाला? नहीं दाया डाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? नमाज पढ़ने जमात का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तक 10 मिनट बाकी है। नहीं मुझे जल्दी जाकर कुरान पढ़ना है। चलो आप भी चलो। भाई तुम्हें पता है आज उन्होंने बिना टोपी पहने नमाज पढ़ी। वो हमेशा ऐसा ही करता है। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ो, लेकिन है। अरे तुम्हें पता है आज मौलाना नमाज का तरीका लेने वाले थे, मैंने तो याद ही नहीं किया। मैंने भी नहीं किया है। और मैंने भी नहीं किया है। चलो हम एक काम करते हैं, नमाज के तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। आरिफ भाई सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमें नियत करनी होती है। फर्ज नमाज पढ़ता हूँ, मगरिब की 3 रकात अदा करता हूँ, इमाम के पीछे किबले की तरफ रुख करके अल्लाह के लिए अल्लाहु अकबर। अरे ये गलत तरीका है। फिर सही तरीका क्या है ज़ुबैर भाई? अपने दोनों हाथों की हथेलियों को और उंगलियों को किबले की तरफ रुख करके अपने कानों की सीध में रखकर हाथ बांधना है और अपनी नाक के ऊपर और सीने के नीचे यानी दोनों के दरमियान रखना है। इस तरीके से। भाई उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वजहतु पढ़नी होती है। मुझे तो वजहतु बहुत अच्छे से याद है। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पे नमाज के तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी हम वजह पे पहुँचे हैं। मुझे वजह बहुत अच्छी तरीके से आती है। चलो सुनाओ। वजह
वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन व मा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। भाई इसके बाद क्या होता है? उसके बाद इमाम सूरे फातिहा पढ़ता है, उसे हमें गौर से सुनना होता है और जब इमाम की सूरे फातिहा पूरी होती है तो हमें सूरे फातिहा पढ़नी होती है। मुझे तो सूरे फातिहा बहुत अच्छे तरीके से याद है। चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाअल्लाह। भाई उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इमाम कोई भी सूरत पढ़ता है, उसे हमें गौर से सुनना होता है। मुनीर भाई तुम्हें कितने सूरतें याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अम्मा पारा मुकम्मल याद है और 29वां पारा आधा। माशाअल्लाह, तुमने इतना हिफ्ज़ कब कर लिया? मैं अपने दिल में से थोड़ा वक्त निकाल कर मौलाना के पास हिफ्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह कल से हम भी आएंगे हमारे साथ। मुनीर भाई चलो आप कौन सी सूरत का मुख्तसर हिस्सा सुना के बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह। माशाअल्लाह। चलो आगे के आप लोग बताओ। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कान तक उठाकर तकबीर कहते हुए रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर। उसके अंदर रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी। इसे 3 मर्तबा या 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ना है। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर तस्मीम कहते हुए इत्तिदाल में आना है, समिअल्लाहु लिमन हमिदा। फिर तहमीद पढ़नी है, रब्बना लकल हम्द मिनस समावाति व मिनल अर्ज़ि व मिनमा शि'ता मिन शैइन बाद। चलो आरिस भाई उसके आगे का आप बता दो। उसके बाद तकबीर कहते हुए सजदे में जाना है। इस तरह के पहले दोनों
अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वरज़ुक़नी वहदीनी वआफ़ीनी। फिर 2 बार सजदे में जाना है और फिर सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, इसे 3 मरतबा या फिर 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह 2 रकात मुकम्मल करनी है। मुनीर भाई, पहली तहियात में कैसा बैठना है? पहली तहियात में अपने बाएं पैर पे बैठना है और दाएं पैर को इस तरह खड़ा रखना है कि उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो जाए। उसके बाद तहियात पढ़नी है। अत्तहियातुल मुबारकातुस सलावातुत तय्यिबातु लिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचते हैं तो अपनी शहादत की उंगली को थोड़ा उठाना है और पहली तहियात में अल्लाहुम्मा सल्लि अला तक पढ़ना है। उसके बाद दूसरी तहियात में कैसा बैठते हैं जब भाई? दूसरी तहियात में अपने बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकाल कर अपने बाएं कंधे पर बैठना है। उसके तहियात के बाद दरूद मुकम्मल करनी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। आरिफ भाई, उसके बाद कोई दुआ भी होती है ना? हाँ, होती है। वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर हमें पहले दाई तरफ सलाम पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर हमें बाई तरफ सलाम पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद अंदाज सलमान खान ने उज़ैर तलहा करबंकर को जो आए और हमारे सामने सवाल वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वबरकातुहू। दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन आया? दुनिया में सबसे पहला इंसान हजरत आदम सलाम आए। हम इंसानों को किस लिए पैदा किया गया? हम इंसानों को अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के लिए पैदा किया गया। ये दुनिया किस लिए पैदा की गई? ये दुनिया हम इंसानों के लिए पैदा की गई। हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से क्या मिलेगा? अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी ना करें तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी ना करें तो आखिरत में रुसवाई और जहन्नम के आग में जलना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। बातें करें जाओ उसमें ना मत किया जाए, इसलिए कोशिश सुनना है, बातें नहीं करना है, वीडियो ना पहुंचे। अभी हमारे मौका उस्ताद इकराम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब में तशरीफ लाए। हम उनके ममनून और मशहूर हैं कि हमारी तरफ से दी गई दावत को लबैक कहते हुए तशरीफ लाए और हमें खुशी का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला उनकी भी उम्र में आफियत के साथ बरकत अता फरमाए और उनके फैज़ को सारे आलम में आम फरमाए। इसके बाद सवाल जवाब पेश करने के लिए हम दावत देते हैं अफनान आदनान सोंडे, अब्दुर्रहीम मुजस्सिम मोरदारे, आसिफ मोरदारे को कि वो आए और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकान इस्लाम और कुरान शरीफ। पहला सवाल किया जाता है आसिफ मोरदारे से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ और कब पैदा हुए? दूसरा सवाल अब्दुर्रहीम से नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ मिली? गारे हिरा में। गारे हिरा कहाँ है? आसिफ। गारे हिरा मक्का के पहाड़ी में। आप तमाम उम्र कहाँ रहे? अब्दुर्रहीम। आप तमाम उम्र कहाँ रहे? 53 साल मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाई, वहाँ 10 साल रहे। आपके बाद कितने अंबिया आए? आप सबसे आखिरी नबी हैं, आपका कोई आया ना कोई आएगा। आपने इंसानों की फलाह के लिए में क्या दिया? आपने इंसानों की फलाह के लिए कुरान और अपनी सुन्नत दी। कुरान शरीफ में क्या है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला को बोल सकता है इससे कुरान शरीफ में क्या है? खुदा की गवाही, नबियों से नसीहत की बातें, दुआएं और में हिदायत। सब किताबों में किसका दर्जा अफजल है? कुरान शरीफ का। रोज़ा क्या है अब्दुर्रहीम? सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के लिए नियत के साथ खाना पीना छोड़ देना, इबादत करना और नेक काम करना। इस्लाम के अरकान कितने हैं अब्दुर्रहीम? आसिफ। 5 ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जनाजे की नमाज का मुकम्मल तरीका जानते हैं? जी हाँ, हमने अपने उस्ताद मोहतरम से जनाजे की नमाज का मुकम्मल तरीका सीख लिया है। सबसे पहले मय्यत को किस तरह रखें और इमाम कहाँ खड़ा रहे? सबसे पहले मय्यत को किबला रुख इस तरह रखे कि अपनी दाहिनी जानिब उसका सर हो। अगर मय्यत मर्द की हो तो इमाम उसके सर के पास खड़ा रहे। अगर मय्यत औरत की हो तो इमाम उसके कमर के पास खड़ा रहे। जनाजे नमाज की नियत किस तरह करेंगे? जनाजे की नमाज की नियत किस तरह करें? मैं जनाजे की फर्ज़े किफ़ाया पढ़ता हूँ। इस मय्यत पर 4 तकबीरों के साथ किबला रुख किए हुए अल्लाह के लिए इमाम इमामत की नियत करे, मुक्तदी इक्तिदा की नियत करे। जनाजे नमाज की पहली तकबीर के बाद क्या पढ़े? जनाजे की नमाज की पहली तकबीर के बाद बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। जनाजे की नमाज की दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़े? जनाजे की नमाज की दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़े जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। जनाजे की नमाज की तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़े? जनाजे की नमाज की तीसरी तकबीर के बाद की दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु वास्किल जन्नह वअईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनति व मिन अज़ाबिन नार। अगर मय्यत औरत की हो तो रूह के जगह पर हा पढ़े। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वास्किल जन्नह वअईज़हा मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिही व मिन अज़ाबिन नार। जनाजे की नमाज की चौथी तकबीर के बाद क्या पढ़े? जनाजे की नमाज की चौथी तकबीर के बाद की दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिन्ना बअदहु वग़फिर लना व लहू। अगर मय्यत औरत की हो तो रूह के जगह पर हा पढ़े। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहा व ला तफ्तिन्ना बअदहा वग़फिर लना व लहा। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने की सुन्नतें। पहली सुन्नत दस्तरखान में चकर खाना, उसके बाद घंटों तक हाथ धोना, बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाएं हाथ से खाना, महफिल में जो भी बड़ा हो उससे शुरू करना, खाना एक ही टाइप का हो तो सामने से खाना, लुक़मा मिले तो उठाकर खाना, खाने में आयत ना निकालना, टेक लगा करना, खाना खाने में आयत ना निकालना, जूता उतार कर खाना, खाते वक्त बैठना हो तो उठू एक जन में दो जन बैठना, खाने के बर्तन प्लेट साफ करना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब अमन सुब्हान व यातना मिनल मुस्लिमीन। उसके बाद खाना मुकम्मल होने के बाद पहले दस्तरखान उठाना, फिर दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह यमन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही करमा फीही वला मुस्तक़बिलन रब्बना। उसके बाद हाथ धोना, कुल्ली करना, फिर शुरू में दुआ पढ़ना, भूल जाए दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। किसी के यहाँ दावत खाने के बाद दुआ सिरका इस्तेमाल कर खाना सुन्नत है। गेहूं में जौ मिलाकर खाने में सुन्नत है और गोश्त खाने में सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1 अद्दीन युस्रुन तर्जुमा दीन आसाने। हदीस नंबर 5 जन्नत की ढूंढी नमाज़ें। हदीस नंबर 3 मिफ्ताहुल जन्नति सलात तर्जुमा जन्नती जो रोजा है वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलाम क़ब्ल जनाब
तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्मिल्लाह तर्जुमा हमेशा सच बात करो। हदीस नंबर 6 इन्नमल आमालु बिन्नियात तर्जुमा अमाल का दारुमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7 अत-तौहीद शतरुल ईमान तर्जुमा पाची आधा ईमान है। हदीस नंबर 9 अल-जन्नतु तहता मिन-उम्माहात तर्जुमा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 इज्तनिबुल गज़ब तर्जुमा बेजा गुस्से से बचो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद हम हुकूक़ वालिदैन पर मुख्तसर सी तकरीर पेश करने के लिए दावत देते हैं ज़की अज़हर सोंडे को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। वालिदैन का बच्चों पर क्या हक होता है? वालिदैन का बच्चों पर यह हक है कि वालिदैन जो भी हुक्म दे उसका फौरन अमल करे, शरीयत के खिलाफ हुक्म का अमल न करे। वालिदैन को किसी अपनी की तकलीफ न दे बल्कि उनकी खिदमत करे। जब उनसे गुफ्तगू करे नरमी से करे, कभी उनको न चीखे न डांटे। जब वो कोई बात कहे तो तवज्जो से सुने। अगर वालिदैन किसी बात पर डांटे हैं तो उनके खिलाफ गुस्सा न करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1 अद्दीनु युस्रुन तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नतुस सलात तर्जुमा जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 3 मंगश फलैसा मिन्ना तर्जुमा जो हमको धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलामुल कब्लल कलाम तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्सिद्दीक़ तर्जुमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 इन्नमल आमालु बिन्नियात तर्जुमा अमाल का दारुमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7 अत-तौहीद शतरुल ईमान तर्जुमा बाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8 मन इत्तहब्बा उम्मतन फलैसा मिन्ना तर्जुमा जो शख्स कोई छीन कर ले वो मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 अल-जन्नतु तहता मिन-उम्माहात तर्जुमा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 इज्तनिबुल गज़ब तर्जुमा बेजा गुस्से से बचो। हदीस नंबर 11 इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह तर्जुमा तुझे जब कुछ मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगा करो। हदीस नंबर 12 अफ़ज़लुल अमाली इंदल्लाहि अस्सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा तर्जुमा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मन सल्लल्लाहु अलैहि अंबिया या मन फी क़ल्बि रहमतुल लिन्नास
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्माए हुस्ना हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीमुल मलीकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिकुल मुसव्विरुल गफ्फारुल फआल अल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीमुल ख़ाबिर बासितुल ख़ाफिज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल अस्समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफ़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिकुल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़ह्हारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. السلام عليكم रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। नताइज अभी पुकारे जाएंगे और जल्दी जल्दी इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। जैसा जिसका भी नाम पुकारा जाए फौरन आकर इनाम ले। और मौलाना हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना आबिद साहब काफी और हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब के हाथों से इनामात दिए जाएंगे। लिहाजा जैसे इनाम पुकारा जाए फौरन अपने इनामात हासिल करें। हाँ, इनामात की तकसीम के बाद चाय नोशी का भी इंतजाम किया गया है। जैसे तकसीम इनामात हो जाए फौरन सानी मस्जिद में चाय के लिए पहुँचे। मौलाना यूसुफ के क्लास के अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं सैफ आदिल बोंडारे। सैफ आदिल बोंडारे नहीं है सैफ। मौलाना हानिफ साहब की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं ज़की अजहर सोंडे। उसके बाद ज्वेरिया आपा के क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिबा हैं सिमरन अशफाक राव। नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा हैं महर दानिश महाड़ी। कुरान शरीफ में दुआम नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म मौलाना यूसुफ के क्लास में है जुबैर लोहे। मौलाना अनीस साहब के क्लास में है अयान अजमत उल्टे। और ज्वेरिया आपा के क्लास में है अनाबिया फहद मुंडारे। और कैसरिया आपा के क्लास में दुआम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है सारा शुएब खोकर। सुवम नंबर से कुरान शरीफ में कामयाब होने वाले तालिब
मौलाना यूसुफ के क्लास में है दो तालिब इल्म हैं, आरिफ अबरार बरबलकर, मुनीर अबरार खान। मौलाना अनीस साहब के क्लास में 16 नंबर से कामयाब होने वाले हैं अब्दुर्रहमान मुनीर अहमद चौधरी। नहीं, अजवेरी आपा के क्लास से हैं हफ्सा आसिफ भंडारे, सिदरा अब्दुल गफूर खोकन, 2 तालिब। और कैसरी आपा के क्लास में 16 नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा हवा अब्दुल गफूर कुरौरे। पारे आम में मौलाना अनीस साहब के क्लास से अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब सरफराज मनिक वाले, अफनान अदनान सोंडे, सायरा अलीमिया आरावकर, अफीफा अशफाक परवलकर। महबूब सोंडे और तनवीर परदेसी को हम दावत देते हैं कि आगे आए और अपने हाथों से इनामात तकसीम करके बच्चों की हौसला अफजाई करें। जनाब खलील साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि आगे आए। 2 नंबर से कामयाब होने वाले सरफराज सलमान हाजी, जनाब मकसूद बुले साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आगे आए और अपने हाथों से बच्चों की हौसला अफजाई। और जनाब लाइक अली सोंडे साहब से दरख्वास्त करते हैं। दूसरे 2 नंबर आसिफ भंडारे, रमीजा राशिद उमरकर, सिमरन आदिल भंडारे और सारा मुश्ताक ठोकर। मुफ्ती मुनीर साहब से भी दरख्वास्त है कि आगे आए और अपने हाथों से 16 नंबर से पुराने कायदे में मुफीज वसीम ढांगू, इकरा मुदस्सिर परदेसी, शिफास सुफियान सैफुल। अहमद सोंडे साहब, जनाब अहमद सोंडे साहब से दरख्वास्त करते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई। जनाब रशीद परवलकर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। शिफा सुफियान सैफुल आई हैं, मिला इकराम ठीक है। इम्तियाजी नंबरात के इनाम उनके भी नाम दिए जाए और ऐसा आइंदा भी जो हासिल रहेगा उसको भी इसी तरह इनाम से नवाजा जाएगा। तो यूसुफ के क्लास राव, मौलाना अनीस साहब के क्लास में है सरफराज सलमान हाजी, इफरा इरफान शेखर। और एक नाम दिखाने गया है, इंशाअल्लाह बाद में दिया जाएगा। अब जल्दी से जल्दी उमूमी इनाम के तलबा को उनका नाम दिया जा रहा है, फटाफट आकर उमूमी इनाम हासिल करें। उमूमी इनाम के लिए तलबा जल्दी से जल्दी हासिल हो। अब्दुर्रहमान अशफाक परवलकर मुझे वाले दिखा रहा था। ये देखिए अभी सब ये चाय नोशी का प्रोग्राम शुरू है, समोसा खा रहे, चाय पी रहे लोग।
सब लोग चाय पी रहे हैं, आ जाओ सबों ने चाय पीने के लिए। चलो अनवर भाई भी चाय पी रहे हैं। अभी बच्चों को सब इनामात तकसीम किए और अभी बाहर चाय पी रहे हैं और उसके बाद फिर मौलाना का बयान सुनने वाले सब लोग मगरिब बाद। देखिए माशाल्लाह हमारे वाघवटी गांव की मस्जिद ये खूबसूरत है। और रमेश भाई चाय भर रहे हैं। अरे बाप रे, अरे क्या हो गया ये सब, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, सब चाय पलटी। अति घाई संकटात नहीं। अरे स्पेशल चाय बन रही है तुम्हारे को। वो मजो ठोकन काय का तुमची कोंबडी आहे काय? तुमची कोंबडी नाही? शिवनाथांची कोंबडी आहे। 4 किलो ये अभी जलसा पूरा हो गया, उसके बाद अब सब लोग खाने के लिए बैठे हैं। क्या बात है, दो दुकान वाले खाने बैठे।
शरीफ भाई का हवा का है, शरीफ भाई का हवा हटका डंडा। खींचो 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 अकबर भाई, खींचो खींचो अब्बास भाई, खींचो खींचो मजा करो। चलो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सबों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो मिलते हैं ऐसे किसी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए सबों ने टेक केयर, अच्छे से रहो, मज़ा करो, मेरे ब्लॉग देखते रहो। अल्लाह हाफिज़ और जय हिंद दोस्तों।